एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 7 के इंट्रोडक्शन, उसको समझेंगे हम बारीकी से। अगर हमें ये आपने ये समझ लिया तो आपको जो 7 लेसन है वो आसानी से समझ में आएगा। तो आइए इसको हम करते हैं या समझते हैं। अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले इसके कुछ मूल बिंदु हैं वो हम समझेंगे, और अगर आपको वो समझ लिए हैं तो उसके बाद आसानी से आप जो 7 अध्याय है उसकी एक्सरसाइज कर पाएंगे। पहला है समतल, यानी समतल क्या होता है। जैसे ये बोर्ड है, दीवार है, पेपर है, इसको हम क्या बोलेंगे, समतल बोलेंगे। उसके बाद आता है मूल बिंदु। पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये अक्ष होता है, ये ऊपर वाला क्या होगा, बाय अक्ष। ये होता है कौन सा, बाय अक्ष। और ये होता है एक्स अक्ष। ये क्या होगा, बाय अक्ष, और ये क्या होता है, एक्स अक्ष। ये आपको पता होना चाहिए, वैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगला दूसरा पॉइंट है इसमें, मूल बिंदु क्या होता है। तो जहां पर बाय अक्ष और एक्स अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। जो पहला निर्देशांक होगा वो एक्स वाला होता है, पीछे वाला बाय वाला निर्देशांक होता है। लेकिन मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है निर्देशांक पहले एक्स तब बाद में बाय को लिखा जाता है। ये हम समझ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले जो निर्देशांक है वो एक्स वाला रहता है और जो बाद में है वो बाय वाला रहता है। उसके बाद चौथा टॉपिक है एक्स निर्देशांक या भुज। तो भुज क्या होता है, किसी बिंदु से बाय अक्ष की दूरी। माना कीजिए एक्स के निर्देशांक हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह का 5। तो यहां पर एक बिंदु है P। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स निर्देशांक किसी बिंदु से बाय अक्ष की दूरी, मान लो ये बिंदु है, इससे जो बाय अक्ष की जितनी दूरी है उसको ही हम एक्स निर्देशांक, क्या, एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। ये आप ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भुज किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु से, ये मान लो बिंदु P है, इससे जो बाय अक्ष की दूरी है इसी को क्या कहेंगे हम, एक्स के निर्देशांक या भुज कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है पांचवा, बाय निर्देशांक या कोटि किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु से एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, ये मान लो एक्स अक्ष है, इससे लंबवत सीधे 90 डिग्री में बनने वाली जे वाली दूरी, उसको हम क्या कहेंगे, कोटि। बाय निर्देशांक या क्या बोलेंगे, कोटि। बाय वाले जो निर्देशांक हैं उसको बाय निर्देशांक या कोटि कहते हैं। एक्स वाले निर्देशांक को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। माना कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। तो यहां से यहां तक की, इसको P दे देते हैं, इसको मान लो Q दे देते हैं। तो इसके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है उसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, मान लो इसको, इसके जो निर्देशांक है वो x1 y1 मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे, x2 y2। ये दो बिंदु हो गए, इसकी बीच की दूरी, कितनी बीच की दूरी है उसको ज्ञात करने का सूत्र होगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। पहले हमको ये x2 लिखा जाता है, उसके बाद हम x1 लिखते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इस सूत्र में लगाएंगे तो हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। बाद लास्ट टॉपिक है संगरेखीय बिंदु। संगरेखीय क्या होता है, संगरेखीय मतलब है कोई भी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होना। मान लो ये P है, ये Q है और एक और बिंदु रख देते हैं, मान लो ये R है। तो यहां से यहां तक जो PR होगा और ये क्या होगा, RQ, ये पूरा इसका बराबर क्या आना चाहिए, PQ।
अगर ये आ जाता है तो ये क्या है, संरेखीय या एक ही रेखा पर बिंदु हैं, संरेखीय हैं या एक ही रेखा पर बिंदु हैं। तो ये मेन चीजें हमने समझी हैं। ये वैसे 9th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास में भी हम समझ चुके होंगे। अगर ये सब आपको आ रहा है तो 7वां लेसन है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।